Chapter number 13, Provision and Reserves. The very first topic is meaning of reserve. Profit earned by the business is payable to its proprietor, but the proprietor does not normally draw on the whole amount of profit. He leaves a portion of profit in the business in order to increase the working capital and to strengthen financial position of the business. This portion is called known as reserve. जो कंपनी का मालिक है वो जितना भी बिजनेस में से प्रॉफिट अर्न करता है, सारी अमाउंट वो कंपनी में से विड्रॉ नहीं करवा देता या सब कुछ बांट नहीं देता। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो कंपनी में बचा कर रखता है, सेव करके रखता है, सो दैट कंपनी में डे टू डे खर्चे, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, वो अच्छे ढंग से किए जा सके और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसको ध्यान में रख के प्रॉफिट का वो वाला हिस्सा जो हम नहीं बांटते या विड्रॉ नहीं करवाते, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। Thus, the portion of profit which is not paid to the proprietor but is kept as a part for meeting some known unknown losses is called reserve. So profit का वो वाला हिस्सा जो proprietor ने अपने हिस्से में नहीं रखा, उसने विड्रॉ नहीं करवाया, उसको हमने बिजनेस में रखा है सो दैट कि फ्यूचर के कोई भी लॉस हो, जो हमें पता है नहीं पता है, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होता है तो उसको इस रिजर्व में से पूरा कर लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, कि कोई भी पैसा हमने जोड़ के रखा है सो दैट कि इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस रिजर्व में से पैसे विड्रॉ करके उस लॉस को पूरा कर लेंगे। क्लियर? According to your Brown, reserve should include amounts set aside of profits and other surplus which are not intended or necessary to meet any liability, contingency or diminution in the value of asset known to exist at the date of the balance sheet. So reserve का वो वाला पैसा जो हमने प्रॉफिट में से निकाल के साइड पे रख लिया है या कोई भी सरप्लस हमने रख लिया है, हमें नहीं पता फ्यूचर में कैसी लाइबिलिटी बनती है, कैसी कंटीजेंसी बनती है, या हमारी एसेट में कोई वैल्यू में कमी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ नोन या अननोन लॉसेस को पूरा करने के लिए जब हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा कर साइड में रख लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। देन इट इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व, कि हम जो है रिजर्व क्यों बनाते हैं। The very first point is expansion of business through internal stores, that is flowing back of profit. सबसे पहले तो यही पॉइंट होता है कि कंपनी अपने इंटरनली पैसों के साथ खुद एक्सपेंड करे। जब हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी में बचा कर रख लेते हैं और उसको कंपनी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। तो बाहर से तो मांगने से बहुत अच्छा है कि कंपनी अपना पैसा अपनी ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल कर रही है। सेकंड, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो सबसे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, डे टू डे खर्चों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए कोई भी खर्चा है कंपनी बहुत ईजिली उसको पूरा कर सके, इसलिए हम रिजर्व बनाते हैं। टू मीट फ्यूचर कंटीजेंसीज, कोई भी फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आएगी, कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी तुम्हारा फ्यूचर का लॉस आएगा, उसको मीट करने के लिए, उसको मतलब कि पूरा करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। टू मीट एनी अननोन लाइबिलिटी और लॉस, इन केस फ्यूचर में कोई अनसर्टेन लॉस या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं इस रिजर्व के साथ। टू रिप्लेस अ वेस्टिंग एसेट, किसी एसेट को रिप्लेस करवाना है, अब पैसे ज़्यादा चाहिए तो रिजर्व हमें काम करेगा, इसमें से पैसे निकाल के हम अपनी एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। To make uniform declaration of the uniform dividend from year to year in case of companies, कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मालिक को डिविडेंड देती है, जैसे इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर कंपनी हर साल डिविडेंड देती रहे तो शेयर होल्डर्स को लगेगा कि यस, कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। इन केस अगर हमें प्रॉफिट कम होता है किसी साल तो हम रिजर्व में से पैसा निकाल के डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारी कंपनी की इमेज भी बनी रहेगी। So these are the objects of creating reserve. Next is characteristics of reserve. Reserve के क्या characteristics हैं? The very first is reserves are appropriation of profit and do not affect the current year profit. Profit में से कुछ पैसा हमने बचा के रख दिया है साइड में, फ्यूचर में कंपनी में काम आएगा, सो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। Second point is reserve are recorded on the liability side of the balance sheet.
ये हमेशा हम इसको लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये कंपनी का ही प्रॉफिट है। फ्यूचर में हमने किसी लॉस को या किसी एसेट को रिप्लेस करने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ये पैसा हम नॉर्मली नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है। रिजर्व में भी क्लासिफाइड है जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। हम आगे पढ़ेंगे कि दो तरह के रिजर्व होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। When the amount of reserve is invested outside the business in the purchase of security, it is given the name reserve fund. अगर कंपनी का प्रॉफिट आप कंपनी के बीच में ही इन्वेस्ट कर देते हो, जिसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, तो वो रिजर्व होगा। बट अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप बाहर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कहीं भी पैसा आपने लगा दिया, कोई सिक्योरिटी परचेज कर ली, तो जब हम कंपनी के बाहर पैसा लगाते हैं तो उसको हम रिजर्व फंड कहते हैं। The amount representing the reserve does not constitute any liability or provision of depreciation. जो भी रिजर्व हम बनाते हैं वो हमारी कोई लाइबिलिटी के लिए नहीं है। हमें तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। नोन अननोन हम दोनों के लिए बनाते हैं। देन इट इज टाइप्स। आप देख सकते हैं कि डायग्राम आपके पास है, ओपनड या पब्लिश, सेकंड है सीक्रेट और अनपब्लिश्ड। फिर ओपन के आगे दो कैटेगरीज है, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू को फर्दर डिवाइड किया गया है जर्नल, स्पेसिफिक एंड रिजर्व फंड। अब हम इस डायग्राम को डिटेल में स्टडी करेंगे। The very first is published or open reserve. Those reserve which are specifically created by debiting the profit and loss account and shown specifically on the liability side of the balance sheet are called published reserve और ओपन रिजर्व। रिजर्व जो स्पेशली हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसा निकाल कर दिखाते हैं, और स्पेशली हम इसको फिर अपनी लाइबिलिटी साइड भी दिखाते हैं क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमने कहाँ यूज़ किया, और जो प्रॉफिट का हिस्सा हमने नहीं बांटा उसको हमने रिजर्व क्रिएट कर लिया है। डेबिटिंग वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। द रिजर्व में अगेन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। आगे फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में। These are taken from different source of income and usually set aside for different purposes. So capital reserve का अपना पर्पस है, रेवेन्यू रिजर्व का अपना पर्पस है। अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। First is capital reserve. Profit may arise from sources other than the normal trading activities. Such profit is known as capital profit. नॉर्मल कंपनी के एक्टिविटीज़ में से जब हमें प्रॉफिट नहीं होता, उसको छोड़कर किसी और एक्टिविटी की वजह से हमें प्रॉफिट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। एनी रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। जब हमें कैपिटल प्रॉफिट होता है, उस कैपिटल प्रॉफिट में से जब हम कोई रिजर्व बनाते हैं तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इट इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड। और जो ये वाला हमारा रिजर्व होता है या प्रॉफिट होता है, उसको हम अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते डिविडेंड के तौर पे। इट इज़ यूटिलाइज फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस। और अगर किसी इवेंट में फ्यूचर में हमें कोई कैपिटल लॉस होगा तो वो लॉस इसमें से पूरा किया जा सकता है। सो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमें नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज से नहीं होता, नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता, किसी और एक्टिविटी की वजह से होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। और उस कैपिटल प्रॉफिट में से जब हम पैसा साइड पे रख लेते हैं उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं। इसको हम किसी के बीच में बांटने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। फ्यूचर में अगर हमें कोई कैपिटल लॉस होगा तो वो कैपिटल प्रॉफिट में से पूरा हो जाएगा। अब वो कहाँ से क्रिएट होते, एग्जाम्पल्स आर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे फिक्स्ड एसेट बेची, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट का इंक्रीज डिक्रीज होता है तो हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। हमने जब अपने शेयर्स या डिबेंचर महंगे दिए, लोगों को प्रीमियम पे दिए, महंगे दिए, तो हमें ज़्यादा पैसे मिल गए। कंपनी ने अपने शेयर वापस ले लिए, फोरफिट कर लिए, तो कंपनी के पास पैसा आ जाता है। प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, कंपनी शुरू करने से पहले कंपनी के पास बहुत पैसे आ गए, प्रॉफिट हो गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे हमने सस्ते जो है डिबेंचर को उनके पैसों की वापसी कर दी है। या प्रॉफिट मेड ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, हमने किसी का रनिंग बिजनेस एक परचेज किया, हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये सारी इवेंट्स जो है कंपनी में हर साल नहीं होती, इसलिए इसको हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं बोलते। ये कभी होनी है 5-6 सालों में एक आधी बार, इसलिए इसको हम कैपिटल, जो इसमें से हमें फायदा होगा उसको हम कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। सो कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व हम बनाते हैं वो कैपिटल रिजर्व होता है।
Next is revenue reserve. Profit earned by the business through its normal activities is determined at the end through profit and loss account. The portion of such profit which is not paid to the proprietor but kept apart is known as revenue reserve. जब हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉफिट होता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, उस प्रॉफिट को जब हम अपने मालिक को नहीं देते, उसके बीच में नहीं बांटते, उसको कंपनी में ही रख लेते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। सो जब नॉर्मल एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट होता है और हम पैसा जोड़ कर रखते हैं, वो रेवेन्यू रिजर्व। जब नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होगा, तब कैपिटल रिजर्व। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, जनरल और स्पेसिफिक। द वेरी फर्स्ट इज जनरल। जनरल नाम से ही क्लियर है, इसको हम किसी भी स्पेशल पर्पस के साथ, स्पेसिफिक पर्पस के साथ नहीं बनाते, बस ये इसलिए जोड़ा जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाए। फॉर एग्जाम्पल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, ये किसी स्पेशल सोच के साथ नहीं बनाए गए, ये बस इसी मकसद के साथ बनाए गए हैं कि जो कंपनी है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग निकल के आए। It is a matter for the proprietor or management of the business to decide whether general reserve will be created or not. If created, for what amount? कि ये तो मालिक की मर्जी है कि ये बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर बनाना है तो कितनी अमाउंट का बनाना है, वो अपनी विश के ऊपर है। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। जब हम बिना कोई स्पेसिफिक पर्पस के साथ कोई पैसा जोड़कर कंपनी में रखते हैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में से प्रॉफिट कमाए हुए, उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व। Next is specific reserve. Reserve created for any special purpose is known as specific reserve. जब हम किसी खास पर्पस को ध्यान में रख के कोई रिजर्व बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। द वेरी फर्स्ट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये हम डिविडेंड को बांटने के लिए रिजर्व बनाते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो हमने लोगों से उधार लिया है जिसको डिबेंचर बोलते हैं, उनकी जो पैसे की वापसी करनी है, उधार कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो हम पैसे जोड़ के रखते हैं उसको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते हैं। दिस रिजर्व इज यूटिलाइज फॉर वेरी पर्पस फॉर विच इट वॉज क्रिएटेड। ये सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल होंगे जिस काम के लिए हमने वो पैसा जोड़ के रखा है। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पस। हम किसी और पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। For example, a company generally created debenture sinking fund for the repayment of debenture. एक डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाया जाता है, उसका मतलब ही यही है कि जब डिबेंचर की हमने पैसों की वापसी करनी है तो उसी पैसों में से की जाएगी। उसका काम जो है वो स्पेसिफिक हो गया कि ये जो पैसा ये सिर्फ डिबेंचर की वापसी के लिए इस्तेमाल होगा। जिस रिजर्व का कोई काम स्पेसिफिक हो जाता है उसको हम स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने स्कूल स्टूडेंट की फीस देने के लिए, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे जोड़े हैं, शादी के लिए पैसे जोड़े हैं, हमने टीवी खरीदना है उसके लिए पैसे जोड़े हैं, तो वो पैसा सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा जिस मकसद के लिए हमने उसको जोड़ा है। जब हम रिजर्व बनाते हैं किसी स्पेशल पर्पस को ध्यान में रख के, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। Moving to next is reserve fund. When the amount of reserve is invested outside the business in government securities or other gilt-edged securities, it is called reserve fund. Thus, the amount of reserve which is not invested outside the business is only reserve. However, in the actual practice, no distinction is made, usually drawn between two, that is reserve and reserve fund. जब कंपनी अपना पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट करती है बिजनेस के बाहर, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो जाए या और किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटीज में हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फंड। जब कंपनी के अंदर पैसा रखेंगे तो रिजर्व, अगर बाहर कर रहे हैं तो रिजर्व फंड। बट नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकली बात करें तो ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं होता, रिजर्व एंड रिजर्व फंड को हम एक ही काउंट करते हैं। देन इट इज एडवांटेजेस, क्या फायदे होते हैं? रेगुलर इनकम टू अर्न फ्रॉम सिक्योरिटी। अगर आपने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, जैसे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहती है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट हैविंग being made in government or gilt as a security, the amount of reserve is quite safe. अगर हम सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा जमा करवाते हैं तो सरकार की सिक्योरिटी में पैसा जमा कराने की वजह से हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। हमें पता है कि हमारा पैसा हमें मिलना ही मिलना है, पैसा खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, होते ही नहीं है।
देयर मे बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इफ मार्केट प्राइस इज सिक्योरिटी राइसिस। और अगर बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है तो हमें बहुत फायदा होगा। हमने सस्ता लिया था जब हमने पैसे इन्वेस्ट किए थे, अब मार्केट में उसकी रेट बढ़ गया है, तो जब हम इसको बेचेंगे तो हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट का जो प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर वही पैसा हम कंपनी के अंदर रखते तो हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें कोई ब्याज नहीं मिलता, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए कंपनी बाहर पैसा लगाती है क्योंकि उनको इंटरेस्ट या कोई ना कोई प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाते हैं। सो जो पैसा बाहर लगाते हैं उसको रिजर्व फंड कहते हैं। देन इट इज प्रोविजन। अ प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट aside from the probable but uncertain economic obligation of the enterprise or decrease in the value of the asset even though the specific amount may be unknown। प्रोविजन का यही मतलब है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड पे रखना, बट अनसर्टेन, हमें ये नहीं पता हमारा कितना पैसा बनेगा, अमाउंट इज अनसर्टेन। इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज, कंपनी ने कोई ना कोई पैसा देना है ये पता है, बट कितना देना है ये नहीं पता। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू कम होगी बट कितनी कम होगी ये भी नहीं पता। इवन दो द स्पेसिफिक अमाउंट में बी अननोन। सो कई बार हमें पैसों का पता होता है, कई बार हमें पैसों का पता नहीं होता, बट ये हमें पता है कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस बन सकता है, हमारे कोई पैसे देने वाले बन सकते हैं, बट अमाउंट नहीं पता होता। सो जब हम पैसा साइड पे निकाल के रखते हैं फॉर दी अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है, अमाउंट इज नॉट सर्टेन, उसको बोलते हैं हम प्रोविजंस। A provision is not form of savings, instead it is a recognition of an upcoming liability। हमें ये तो पता है कि हमें हमारी फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी बननी है, बट किस अमाउंट की बननी है वो नहीं हमें पता। सो प्रोविजन हमारे लिए सेविंग्स नहीं है, ये हमें पता है लाइबिलिटी के लिए बनाया, बट लाइबिलिटी की अमाउंट अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। ये मैचिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि एक साल की इनकम और रेवेन्यू आपस में मैच होने चाहिए। सो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए कोई मिसलीडिंग रिजल्ट हमारे पास नहीं आए, फ्यूचर की इनकम, फ्यूचर का प्रॉफिट, इस ढंग से हम उसको ध्यान में रख के बनाते हैं। सो जो प्रोविजन है वो आपको हेल्प करती है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस, कितना खर्चा कितनी इनकम आई, बिल्कुल एक्यूरेटली। A provision are usually created by debiting the profit and loss account, but ऑफिस है प्रॉफिट में से पैसा निकाल के ही हम प्रोविजंस बनाते हैं। They are either deducted on the asset side of balance sheet or shown on the liability side under appropriating head। इसको कई बार हम एसेट साइड में से रिस्पेक्टिव आइटम में से माइनस करके दिखा देते हैं, या कई बार हम इसको लाइबिलिटी साइड भी दिखाते हैं। ये हम फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम इसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। Where any provision is used for the purpose other than for which it is created, the fact must be shown in the published account of the company। अगर प्रोविजन हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे जिसके लिए हमने इसको बनाया था, तो ये हमें बकायदा दिखाना पड़ेगा। Moreover, when any provision become reductant, it should be debited back to the profit and loss appropriation account। और अगर कोई प्रोविजन फ्यूचर में हमने ख़त्म करनी है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो दोबारा हम उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस कर देंगे और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। Provision is created under all the condition whether the business is earning profit or loss। So provision तो बनानी ही पड़ती है क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल भी है एंटिसिपेट और प्रॉफिट एंड इग्नोर लॉसेस। सो अपने लॉसेस को कवर करने के लिए जो कंपनी है वो प्रोविजन ज़रूर बनाती है। एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बैड डेट, हमने लोगों को उधार पे गुड्स बेची, डर होता है वो पैसे देंगे नहीं देंगे, सो उस डर को कवर करने के लिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पता है एसेट की वैल्यू कम होनी है, फ्यूचर में हमें न्यू एसेट चाहिए, तो पैसा इकट्ठे करने के लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, हर साल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इकट्ठे टैक्स देना मुश्किल हो जाता है, सो टैक्स के लिए हम पैसा जोड़ के रख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, सो दैट कि हम बहुत ईजिली टैक्स दे सकें। तो वो भी हमें पता है कि फ्यूचर में टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सो जो प्रोविजन है ये भी हम प्रॉफिट में से ही निकाल के बनाते हैं, साइड में रखते हैं, बट हमें अमाउंट नहीं पता होती। अब हमें थोड़ा पता कि कितने लोगों ने हमारे पैसे नहीं देने, ये अल्टीमेटली जब मशीन लेने की बारी आएगी तो मशीन किस रेट की हो जाएगी, या हमारा प्रॉफिट कितना होगा, उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा। सो अमाउंट इज़ नॉट सर्टेन, बट ये पता देना पड़ेगा। लाइबिलिटी का हमें पता है, अमाउंट नहीं पता। उस मकसद के साथ हम पैसे साइड में निकाल के रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन। सो अगर हम नटशेल में बात करें, अगर हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के साइड में रख रहे हैं तो वो प्रोविजन है। अगर जो प्रॉफिट हमने बांटना था, अप्रोप्रिएट करना था अपने पार्टनर्स में, वो हमने नहीं बांटा,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व। प्रोविजन बनाना हमारे लिए चार्ज है, कंपल्सरी है। रिजर्व ऑप्शनल है, बनाई भी जा सकती है, नहीं भी बनाई जा सकती। नेक्स्ट इज सीक्रेट रिजर्व और अनपब्लिश्ड रिजर्व। A reserve which is not disclosed in the face of the balance sheet but it is hidden in various items of the balance sheet is called secret reserve. रिजर्व तो हमने बनाए हैं बट उसको स्पेसिफिकली हम सीधा बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपे होते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व या अनपब्लिश्ड रिजर्व। अब इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन मोर देन द रीजनेबल अमाउंट। कंपनी अपनी एसेट की वैल्यू कम दिखाती है या डेप्रिसिएशन का खर्चा ज़्यादा दिखा देगी, एक्चुअल में हम उतनी अमाउंट डाल ही नहीं रहे, हम खर्चा इसलिए ज़्यादा दिखा रहे कि हमारा प्रॉफिट बीच में छुप जाए। ओवर स्टेटमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज अकम्पनीड बाय कॉरस्पॉन्डिंग अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। हम जानबूझ के अपनी जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा दिखा रहे कि हमने तो बहुत लोगों का पैसा देना है, ऐसा है वैसा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो मेन पर्पस ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कम दिखाना चाहती है, दो ही मेथड है, खर्चे ज़्यादा दिखा दो, जितने हैं नहीं उससे ज़्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, या उधार ज़्यादा दिखा दो, जितने हैं नहीं अपने आप प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। सो प्रॉफिट तो होता है कंपनी को बट कंपनी कहीं ना कहीं बीच में उसको छुपा लेती है, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट और अनपब्लिश्ड रिजर्व्स। थर्ड पॉइंट, क्रिएटिंग मोर प्रोविजन फॉर दी डाउटफुल डेट देन एक्सपेक्टेड बैड डेट। हमें पता है इतने हमारे बैड डेट्स होने नहीं है, फिर भी हम जानबूझ के ज़्यादा प्रोविजन बना लेंगे सो दैट कि हमारा प्रॉफिट जो है बीच में छुप जाए। ट्रीटिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी एज एक्चुअल लाइबिलिटी, जो आपकी अभी कच्ची पक्की है कि आपने देनी है नहीं देनी पता ही नहीं है, पर स्टिल आप उसको मान के बैठ गए कि नहीं जी हमें तो ये लाइबिलिटी हमारी पक्की है, हमें तो देनी ही पड़ेगी, तो फिर आप अपने खर्चे ज़्यादा दिखा के प्रॉफिट को बीच में हाइड कर रहे हो। सो दीज आर दी ऑल्टरनेटिव, कंपनी कैसे सीक्रेट रिजर्व बना सकती है। Then it is advantages. The very first is the rate of dividend of the successive years can be equalized. जब कंपनी ने सीक्रेट रिजर्व बनाया होता है, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ना हो तो डिविडेंड को हम इस सीक्रेट रिजर्व में से निकाल के दे सकते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है क्योंकि उसने पता है कि कंपनी के बीच में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। कॉम्पिटिटर्स कैन बी होन विंग्ड बाई एंटरिंग इनटू कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत ईजिली फेस कर सकते हैं, अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई चेंज लेकर आता है तो हम भी जल्दी चेंज लाकर उसको कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की बेहतर हो जाएगी, हम ज़्यादा खर्चे करके ज़्यादा इनकम्स कमा सकते हैं। बट जहाँ फ़ायदे वहाँ कुछ कमियाँ भी हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस डू नॉट डिस्प्ले। जब हम ऐसा झूठा मूठा ये अकाउंट दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में है नहीं वो दिखा रहे हैं, तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स की एग्जैक्ट पोजीशन कभी नहीं पता लगेगी। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर प्रोवाइड द स्कोप ऑफ कमिटिंग फ्रॉड। जब हम खुद ही गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत सब कुछ दिखा रहे हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। The principle of transparency is violated due to unsecretion of secret reserve। जो एक प्रिंसिपल है कि ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो वायलेट हो जाता है, वो हम तोड़ देते हैं क्योंकि हम जानबूझ के सब कुछ ज़्यादा या कम दिखा रहे हैं सो दैट कि जो हमारा प्रॉफिट है वो बीच में हाइड हो जाए। डायरेक्टली हम अपने रिजर्व्स को नहीं दिखा सकते कि कंपनी को लगेगा, दूसरों को लगेगा इतना पैसा कहाँ से आ गया। इनडायरेक्टली हम उसको बीच में छुपा कर दिखा रहे हैं, सीधा नहीं दिखा रहे, बट हम रूल्स को भी तोड़ रहे हैं, फ्रॉड होने के चांसेस भी बन रहे हैं और हमें अपनी कंपनी के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगेगी। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 13, दैट इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स।